हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने गार्डनिंग चैनल में जिसका नाम है ग्रो एंड ब्लूम। और ये मार्च का महीना चल रहा है तो अभी हम समर के प्लांट्स की भी तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो सर्दियों वाले प्लांट हैं हमारे विंटर प्लांट्स बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये मई आते आते डेड होने लगेंगे। विंटर प्लांट्स, ज़्यादातर विंटर प्लांट्स जो होते हैं वो सीजनल ही होते हैं, मतलब एक साल तक एक सीज़न ही रहते हैं। उसके बाद ये आप इनको भी कितना भी बचाने की कोशिश करें, ख़राब हो जाते हैं। आप इनको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके नहीं रख सकते। तो पिटूनिया जैसे फ्लावर्स हैं ये अप्रैल मई आते-आते ख़त्म हो जाते हैं। तो जब फ्लावर्स वाले प्लांट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं गार्डन से, तो गार्डन एकदम खाली-खाली लगने लगता है, पौधों की कमी हो जाती है। तो ऐसे में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको अगर आप अभी लगा लेंगे, तो आपके गार्डन में गर्मियों में बिल्कुल पौधों की कमी नहीं होगी। फ्लावर्स भले ना आए लेकिन ग्रीनरी बनी रहेगी, तो आपका जो गार्डन है वो खाली नहीं लगेगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही समर के प्लांट्स में हमारा ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये सिंगोनियम का पौधा है हमारा। और अभी सर्दियों में बहुत अच्छा ग्रो नहीं करता है, तो इसकी पत्तियां हैं, इनका कलर्स बहुत अच्छा नहीं रहते, कलर्स अच्छे नहीं रहते हैं इसके। ये थोड़ा सा येलो कलर आप देख रहे हैं, फेड फेड सा लग रहा है। लेकिन जो नई पत्तियां आ रही हैं उनको आप देखिए, ये कितना लश ग्रीन एकदम, बहुत अच्छा सा, और शेड भी बहुत प्यारा रहता है इस पे, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसको एरो हेड प्लांट भी बोलते हैं कि इसकी लीफ का शेप आप देखें ये कुछ एरो की तरह ही रहता है, इसलिए इसको एरो हेड प्लांट भी बोलते हैं। तो ये जो प्लांट है हमारा, जो गर्मियों का पौधा है, ये गर्मियों में रहता तो सर्दियों में भी है, ये पेरेनियल है, ये कभी ख़राब नहीं होता। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर कम होने पे इसका जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और पत्तियों का कलर है उतना सुंदर नहीं लगता, जो इसका ओरिजिनल कलर है वो नहीं रहता है। तो रहेगा आपके पास हमेशा। बस ये है कि इसको दोबारा से अभी अगर आप किसी प्रोपेगेट कर देते हैं या अभी लगाते हैं आप, तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं इसी प्लांट की जानकारी देने जा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लांट के नेचर की। तो ये प्लांट जो है ये गर्मी और ह्यूमिड जो एटमॉस्फेयर रहता है, मतलब बहुत नमी वाला और गर्मी वाला, उमस वाला जो मौसम रहता है, उसे ये पसंद करता है। गर्मी भी हो और वातावरण में नमी भी हो। ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट होते हैं जितने हमारे ये वेरीगेटेड प्लांट होते हैं, ये आप देख रहे हैं इसकी पत्ती 2-3 कलर्स में होती हैं, जिनकी 2 कलर्स या 2 से ज़्यादा रंग की पत्तियाँ हों, उन प्लांट्स को वेरीगेटेड प्लांट्स कहते हैं। तो ऐसे प्लांट जितने भी हमारे ये ट्रॉपिकल रीजन के नेटिव होते हैं ये, तो इनको वैसा ही एटमॉस्फेयर पसंद होता है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में इनको इनकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है और बढ़िया से ये ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो अभी अगर हम इनको लगाते हैं तो ये लगे रहेंगे, अच्छे से चलेंगे, लेकिन जैसे ही मानसून का समय आएगा तब बहुत ग्रेसफुली ग्रो करते हैं और सुंदर भी बहुत लगते हैं। तो अभी हम इनको लगाएंगे। लगाने के समय हम इन पॉट की बात करते हैं। पॉट आप इसमें प्लास्टिक भी ले सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही प्लास्टिक का डब्बा है उसमें लगा रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो जाड़ों में जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो विंटर प्लांट्स लगाने के लिए पॉट खाली चाहिए होते हैं, तो मैं कुछ इसके हिस्से बचा लेती हूँ, बाकी का देना होता है किसी को दे देती हूँ या फिर रिमूव ही कर देती हूँ। ग्रो बहुत जल्दी करता है, बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है ये। तो इसको मैंने ऐसे ही कंटेनर में लगा रखा था कि मतलब जड़ ना ख़त्म हो इसकी, और इसको मार्च में दोबारा से लगा देती हूँ और ये अच्छे से पूरा टाइम रहता है, 2-3 गमले भर जाते हैं मानसून में। और उसके बाद जैसे नवंबर का टाइम आता है तो इसको थोड़ा सा बचा के बाकी का रिमूव कर देती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो कंटेनर इसमें आप इसको कैसा भी दे सकते हैं, पॉट आप इसको अर्दन देते हैं, सीमेंटेड देते हैं, या आप इसको प्लास्टिक बैग में भी लगा सकते हैं। लैंड एरिया में भी आप इसको लगा सकते हैं, वहाँ पर तो ये बहुत और भी ज़्यादा ग्रेसफुली ग्रो करता है। मिट्टी जो हम इसमें देंगे वो एकदम पोरस मिट्टी देंगे, थोड़ी न्यूट्रिशियस भी होनी चाहिए। तो इस पोरस बनाने के लिए मिट्टी में रेत और कोकोपीट ज़रूर मिलाएं, तो पानी जो है वो कंटेन नहीं करेगा। और कंटेनर में ड्रेनेज होल भी होना चाहिए जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, ज़रूरत भर का मिट्टी गीली हो जाए, बाकी का पानी निकल जाए। और ड्रेनेज होल अच्छा होगा तो पौधा जो है वो आपका रूट जो है वो सड़ेंगी नहीं, इसलिए ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी भी पोरस होनी चाहिए। मिट्टी का रेशियो मैं बता देती हूँ। आप 30% मिट्टी रखें, 30% रेत रखें, 30% कंपोस्ट मिला लें, 10% आप इसमें कोकोपीट या जो राइस हस्क रहती है वो भी मिला सकते हैं। देखिए मेरी अभी छत में पड़ी भी हुई है, एक्चुअली मैंने कुछ पौधे जो हैं वो रिपोर्ट किए थे, तो ये उड़ उड़ के इधर उधर हुई है, अभी मैंने सफाई नहीं की है टेरेस की। तो ये इस तरह से राइस हस्क रहती है जो, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। इससे मिट्टी का वेट भी कम होता है और जो उसमें हवा का संचार होता है वो भी बना रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसको जो पॉटिंग सॉइल बनाते हैं उसमें अगर यूज़ करते हैं तो धान की भूसी जो होती है उसको मिला सकते हैं आप।
तो ये तो हो गई मिट्टी की बात। अब हम बात करेंगे वाटरिंग की। तो वाटरिंग इसमें हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, पानी जो है भरा नहीं रहे। ऐसे पानी डालेंगे कि जब एक बार मिट्टी सूखी लगने लगे, क्योंकि ये भी देखें बुशी प्लांट है, नीचे नीचे ही रहता है। अगर इसमें ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो पानी ऐसे डालें कि मतलब बिल्कुल ऐसा भी ना रहे कि 2-3 दिन पौधा सूखा हुआ है तो ये पत्तियां ख़राब होने लगेंगी, इनका जो ओरिजिनल कलर है वो ख़राब हो जाएगा, ये पौधा देखने में सुंदर नहीं लगेगा, सूखने ख़राब होने का भी डर रहेगा। तो इसलिए पानी डेली देना है, गर्मियों में तो रोज़ ही देना है पानी। लेकिन ये देख लें कि मिट्टी गीली है तो नहीं देना है, और मिट्टी सूखी है एक बार सूख जरूर जानी चाहिए मिट्टी दोबारा पानी देने से पहले। तो यानी पानी रेगुलर देंगे लेकिन सीमित मात्रा में पानी देंगे। ड्रेनेज होल अगर होगा तो एक्स्ट्रा पानी तो वैसे भी नहीं रुकेगा, तो आपकी समस्या जो होती है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद धूप की बात करेंगे तो धूप इसको 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए है। आप इसको आउटडोर लगाते हैं तो 4-5 घंटे की धूप मिलेगी, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अगर इंडोर रखते हैं, इंडोर रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, इंडोर आपको इस तरह से रख सकते हैं, आप इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर 3-4 घंटे की मतलब सनलाइट, धूप और धूप की रोशनी, दोनों को सनलाइट ही बोलते हैं। तो धूप भले नहीं रह ली लेकिन सनलाइट रहनी चाहिए, माने धूप की रोशनी रहनी चाहिए। और हफ्ते में 2 बार आप इसको धूप में रख देंगे तो जो इसकी धूप की जो नीड रहती है वो पूरी हो जाएगी, और पौधा आपका इंडोर में भी अच्छे से चलने लगेगा। लेकिन बिल्कुल डार्क रूम में नहीं रखेंगे, जितने भी वेरीगेटेड प्लांट होते हैं इनको डार्क रूम में नहीं रखेंगे, जैसे अंधेरा रहता हो बिल्कुल, सूर्य की जो रोशनी, नेचुरल लाइट है वो नहीं आती है। तो ऐसी जगह पौधे इनके जो ग्रोथ है वो भी स्टंट हो जाती है, और इनका जो कलर है वो भी मतलब सर्वाइवल में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप इनको डार्क रूम में नहीं रखेंगे, इंडोर रख सकते हैं लेकिन बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखेंगे, और आर्टिफिशियल रोशनी में, जैसे जहाँ पे आपको सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही वहाँ पे नहीं रखें। तो इसकी धूप की बात हो गई, रोशनी की बात हो गई। फर्टिलाइज़र आप इसको जो वाटर सॉल्युबल रहता है वही देंगे, डाइल्यूट करके इसमें डालेंगे, और मंथ में एक बार आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पत्तियाँ हैं इनका कलर मेंटेन रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप इसमें नाइट्रोजन दें। और इसकी ग्रोथ के लिए इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ें भी ज़रूरत रहती है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी पौधे को ज़रूरी, पोषक तत्व हैं वो मिलने ज़रूरी होते हैं, इसलिए खाद तो देंगे ही हम, लेकिन मंथ में एक बार मतलब 4-5 वीक में आप एक बार इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा आपका पौधा, और बहुत अच्छे से आपका जो गार्डन है उसको खूबसूरत बनाएगा। इसकी 2 वैरायटी होती हैं। प्रोपगेशन का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको केयर तो मैं बता ही रही हूँ, प्रोपगेट करना बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप इसको लगाएंगे कैसे ये भी पता होना चाहिए। तो इसको 2 तरह से प्रोपगेट करते हैं। एक तो ये वाला जो प्लांट है, जो छोटा वाला है, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। एक तो ये वाला है, एक मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो थोड़ी सी बड़ी पत्ती वाला होता है, और कुछ कलर्स के हिसाब से, वेरिएशन के हिसाब से भी कुछ अलग प्लांट होते हैं जिनके बहुत सारे कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं। मेरे पास ये दोनों ग्रीन वाले ही हैं। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको तो आप रूट सेक्शन से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पौधा निकाल लिया है इससे बाहर, और इसको जब आप ऐसे मिट्टी जब ये हटाएंगे तो ये देखें इसके रूट्स जो हैं ये अलग से निकल आती हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं बड़े आराम से। इनको इस तरह से आप ऐसे करके और इनको बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये डिवाइड हो जाती हैं। आज कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, मैं अकेले ही कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो लेकिन मैंने आपको दिखा दिया निकाल के। इसी में से निकाला, ये पूरा रूट बॉल है और इसमें से मैंने ये एक निकाला हुआ है, ये देखें आप। तो ये इसमें कितनी हेल्दी रूट्स हैं और बहुत आराम से तुरंत से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। इसको बड़े आराम से आप इस तरह से कहीं जैसे बाहर किसी के घर से आपको लेना है तब भी अगर उसे पता नहीं है आप उसको बता देंगे, वो आपको निकाल के दे देगा। कई जगह लैंड एरियाज़ में ये प्लांट बहुत ज़्यादा लगा मिलता है, तो वहाँ से भी आप इसको एकदम थोड़ा सा ले लें और इसको ऐसे डिवाइड कर करके लगा दें। छोटा सा जो हिस्सा है इसको ऐसे लगा लेंगे। पहली बात तो जिनके पास होता है ना, इतना ज़्यादा ग्रो करता है कि वो बांटना ही पसंद करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा प्लांट अपने पास रखेगा कौन, बहुत आराम से बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। तो आप अगर किसी के हैं तो बहुत इजीली कोई भी दे देगा आपको, और ख़रीद के भी ला सकते हैं। एक ऑप्शन आपका ये तो रहता ही है नर्सरी से लाने का। तो ये वाला जो प्रोपगेशन का तरीका मैं बता रही हूँ, एक तो ये है कि रूट्स आपकी एक एक रूट अलग हो गई है, बिल्कुल सिंगल प्लांट से तैयार हो गए आपके। अब आप ये लगा देंगे, इसमें इतना बड़ा प्लांट जो है ये कम से कम 10-15 पौधे बनने वाले हैं इससे। तो इस तरह से आप इसको प्रोपगेट करके और मल्टीपल प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया प्रोपगेशन का।
दूसरा जो ये वाला आता है, ये जो बड़ी वाली लीफ जिसमें आती है, ये मेरे पास अभी थोड़ा छोटा है। मैंने अभी सितंबर अक्टूबर में ही लगाया था। सर्दियों में इसने बहुत ग्रो नहीं किया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें हुई नहीं। तो अभी मैंने इसको डिवाइड करके लगाया है प्लांट को। ये भी रूट सेक्शन से भी डिवाइड हो जाता है, यहाँ से भी ये बहुत सारे तैयार होते हैं उसी वाले छोटे वाले वैरायटी की तरह। इसमें भी यहाँ पर बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, पप्स निकलते हैं और फिर मल्टीपल हो जाता है प्लांट। तो मैंने अभी प्रोपगेट करके इसको 2-3 हिस्सों में बांटा है। छत पे अभी ये एक ही लगा है, बाकी के 2 बालकनी में लगे हुए हैं। तो अभी मैं ये वाला आपको दिखाती हूँ। ये वाला इस तरह से लगा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका जो प्रोपगेट करने का वो ये है कि इसमें एरियल रूट्स होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एरियल रूट्स हैं। अगर इस हिस्से को यहाँ से आप कट करके आप लगा देंगे, ये जहाँ से मैंने पकड़ा है, और इसके रूट्स हैं ये मिट्टी में दबा देंगे, तो ये यहीं से ग्रोथ इसकी शुरू हो जाएगी और बहुत ईजीली ये पौधा दूसरा बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो एक ये दूसरा तरीका प्रोपगेशन का मैंने जो आपको अभी बताया। और वैरायटी इसकी ये दूसरी है ही, जैसे मैंने बताया कि कलर तो वैसा ही है, वाइट और ग्रीन कलर है, लेकिन पत्ती इसकी बड़ी है, तो इस तरह से इसकी ये दूसरी वैरायटी हो गई। और जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें और कलर्स भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप जैसे आपको अवेलेबल हो वैसे आप ले सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। और प्रोपगेशन जो है इसी टाइम करें, और या फिर प्रोपगेट करने के लिए सबसे सही मौसम मानसून का होता है। मानसून में आप करेंगे अगर जुलाई अगस्त सितंबर में, तो ये पौधा बहुत है। सितंबर में करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नवंबर में फिर ये पौधा जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो जुलाई अगस्त में कर लेंगे वो ज़्यादा बढ़िया है, आप ला के लगा लेंगे, या फिर बेस्ट टाइम है इस टाइम आप लगाएंगे, इस समय मार्च अप्रैल में, तो ये आपका पूरे गर्मियों भर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और गार्डन में रहेगा। और मानसून में फिर ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा, अच्छे से पूरा गमला भर के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, और इसकी केयर टिप्स भी मैंने आपको बता दी हैं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।